हेलो एवरीवन। स्टार्ट करें। एथिक्स केस स्टडी का नया लेक्चर है। एथिक्स केस स्टडी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ केस स्टडी क्या है कि श्रुति, ठीक है, एक मिनट, इट इज़ शी इज़ एन IAS ऑफिसर, जो भी बैच है 2022 बैच, और शी हैज़ अ रूटीन ऑफ रीडिंग द न्यूज़ पेपर डेली। वन डे शी केम अक्रॉस अ डिस्ट्रेसिंग आर्टिकल मिला इसको, जिसमें एक ट्रैजिक इंसिडेंट था ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं। अब यहाँ बेसमेंट में एक लोकल कोचिंग के वॉज इनंडेटेड, ठीक है। तो बेसमेंट वॉज क्या, इनंडेटेड फॉलोइंग बर्स्ट ड्रेन ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। अब हुआ डिजास्टर रिजल्टेड इन डेथ ऑफ 3 UPSC एस्पिरेंट, इसमें मारे जाते हैं और बहुत आउटरेज होता है अमंग द स्टूडेंट कम्युनिटी। Tragedy has highlighted significant concerns about the hazardous condition in the coaching center, particularly the overcrowded basement होता है, ठीक है, जिसके लिए कोचिंग्स कुछ करती नहीं है खास। The incident brought back memories for Shruti, as she had previously studied in Old Rajendra Nagar, and despite her advancement into an officer, she noted that conditions in the area had not improved. Shortly after, Shruti received a call from Manasa या मानसा जो भी है, इनकी क्लोज फ्रेंड इनको कॉल किया फ्रॉम हर डेज इन ओल्ड राजेंद्र नगर, एंड शी डिस्कस द ट्रैजिक इवेंट एंड इन्वाइटेड श्रुति टू सपोर्ट द स्टूडेंट कम्युनिटी। अब आप एक IAS ऑफिसर को बुला रहे हो कि आप स्टूडेंट कम्युनिटी में सपोर्ट करो। अब आप क्या करोगे, उसमें जो लूप होल्स है कोचिंग के, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, सबके अपोज में बोलना पड़ेगा। अब श्रुति के लिए तो डिलेमा होगा ना कि जाएँ कि ना जाएँ। एक तरफ दोस्ती है, रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है या प्रोफेशनलिज्म है, तो दोनों के बीच अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। टू सपोर्ट स्टूडेंट कम्युनिटी बाई ज्वाइनिंग प्रोटेस्ट शेड्यूल टू टेक प्लेस 2 days, ये सब सारी चीज़ें हैं। मानसा इम्प्लाइड दैट फेलिंग टू अटेंड द प्रोटेस्ट कुड रिजल्ट इन एंड ऑफ देयर फ्रेंडशिप। अब ये मानसा जो हैं ये कहती हैं कि अगर तुमने अटेंड नहीं किया तो हमारी दोस्ती जो है, फेलिंग टू अटेंड द प्रोटेस्ट कुड रिजल्ट इन द एंड ऑफ देयर फ्रेंडशिप। अब श्रुति वॉज नॉट कॉट बिटवीन हर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल कनेक्शन, फेसिंग ए चैलेंजिंग डिलेमा एज एन ऑफिसर कमिटेड टू हर ड्यूटीज and as someone with personal ties to the area, she must navigate the complexities। क्या क्या complexity हैं उसको दूर करना, ये सब सारी चीज़ें। पहला circumstance, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर। पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि स्टेक होल्डर इसमें कौन है, एंड द एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व इन द केस। दूसरा है व्हाट ऑप्शंस आर, एथिकल डिलेमा तो यहीं पता चल गया है। व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू श्रुति इन एडजस्टिंग द सिचुएशन, क्या ऑप्शंस हैं श्रुति के पास कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, एंड इवेंचुअली इवेल्युएट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर एक ऑप्शंस को कॉन्सिक्वेंस बताइए और कोर्स ऑफ एक्शन बताइए दैट अलाइंस विद द एथिकल प्रिंसिपल्स। कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन श्रुति लेगी, श्रुति क्या जाएगी या नहीं जाएगी, एंड प्रोफेशनल ड्यूटी, ठीक है। आप दिमाग लगाओ नॉर्मल क्या करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ स्टेक होल्डर में श्रुति आ गई हैं, मानसा आ गई हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी UPSC एस्पिरेंट आ गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिनका काम है रेगुलेशन एंड इंश्योरिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो आ ही जाएंगे, फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड जो बच्चे मर गए हैं उन जिनका देहांत हो गया है, पब्लिक मीडिया बिकॉज देयर इज एन आउटरीच तो ऑब्जर्विंग गवर्नमेंट एक्शन एंड रिस्पॉन्स टू द ट्रेजेडी, ये सब सारे तो स्टेक होल्डर हैं, ठीक है। एथिकल डिलेमा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोफेशनल ड्यूटी। अब इसको ड्यूटी और पर्सनल रिलेशनशिप के बीच में, वेदर श्रुति शुड सपोर्ट हर फ्रेंड और मेंटेन न्यूट्रलिटी। तो जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है वो न्यूट्रलिटी इंश्योर करता है कि आप न्यूट्रल रहोगे, आप बायस नहीं रहोगे, आप तथ्यों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट आप चीज़ों को डिसाइड करोगे, डेटा देखोगे, आप फैक्ट देखोगे, एंड यू विल चेक द लीगैलिटी ऑफ ए लॉ, क्या हुआ है कि नहीं। इन सब के अलावा, ठीक है, इनको अपहोल्ड करना होता है। जो यहाँ पे न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, पर यहाँ पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पर्सनल रिलेशनशिप जो है दोस्ती है, इमोशन है, तो यहाँ इम्पैथी, उन बच्चों के लिए सिंपैथी, कंपैशन, ठीक है, कंपैशन, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा एक चीज़ और होल्ड कर सकती है श्रुति, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जस्ट नॉट ओनली चेक्स द लीगैलिटी, लीगैलिटी के अलावा क्या फ्रेटर्निटी है, आपस में फ्रेटर्निटी है कि नहीं, सोशल जस्टिस है कि नहीं, लिबर्टी है कि नहीं, ये सब पे भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक, पर इसी के रेलिवेंट में आइए देखते हैं सब चीज़ें। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पे क्या है, पर्सनल कनेक्शन टू द एरिया, ये इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, क्यों, श्रुति वहाँ रह चुकी है, पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब इससे क्या हुआ, प्रोफेशनल जजमेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर पर्सनल, मान लो वो लोग गलती नहीं उनकी या कुछ भी हो, तो पर्सनल कनेक्शन क्या है उस एरिया से, तो यहाँ पर्सनल जजमेंट पे
इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ सकता है, बिकॉज शी हैड टू डिसाइड द ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ये सब सारी चीज़ें जज करनी होती हैं। अब आइए देखिए, पब्लिक सर्विस न्यूट्रलिटी वर्सेस एक्टिविज्म। आईएएस ऑफिसर मस्ट रिमेन इम्पार्शियल, भाई जो सही होगा उसका साथ देंगे, आपको पार्शियल नहीं रहना है। ज्वाइनिंग द प्रोटेस्ट में वायलेट द सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। चौथा, एम्पैथी वर्सेस प्रोसीजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ आपको कंपैशन को बैलेंस करना है, किससे? एडहेरेंस टू लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल। तो ये एक तरह से ये वाली बात आ गई, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑब्जेक्टिविटी वाला, तो एक तरह से उसी टाइप का ही है। मोरल करेज वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी। भाई मोरल करेज, टेकिंग इनिशिएटिव फॉर रिफॉर्म्स विदाउट ब्रीचिंग, आपको जो सर्विस के नॉर्म्स को ब्रीच नहीं करना और अब कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना है, दैट्स वाई। तो देयर शुड बी अ मोरल करेज, क्या आप करना चाह रहे हो, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी शुड बी मेंटेन। सो अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू मेंटेन, आपको क्या मेंटेन करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब एक फेयर और रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट करना है आपको, जो लीगली करेक्ट है, दैट इज़ मोरली साउंड। ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो या तो कुछ काम तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में इनको करना ही पड़ेगा। देखिए कोचिंग फॉल्ट तो था ही, और एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो जो कोचिंग का इनका नेक्सस था पूरा, और ये नेक्सस ने काम किया, जो भी इन्होंने लीगल लूपहोल्स ढूंढे और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी सेफ्टी मेजर्स प्रॉपरली नहीं लिए, ठीक है। और यहाँ क्योंकि कोचिंग्स का एक प्रॉफिट मोटिव रहता है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव आ गया बीच में, और दे ब्राइब्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सारी चीज़ें थी, तो ये सब एक एथिकल इश्यूज़ बन जाएंगे। अब पहला देखिए ऑप्शंस क्या हैं। जॉइन द प्रोटेस्ट, ये इनके पास जो आईएएस अधिकारी हैं इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या नाम है इनका? मीरा, श्रुति। तो श्रुति जी के पास ऑप्शन क्या है? प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फ़ायदा क्या? देखिए, शो सॉलिडेरिटी विद स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ आ गए ये, ठीक है। मान लो मैं ही हूँ, मान लो आईएएस अधिकारी हूँ, मैं गया और जा आपके अपने दोस्त के साथ मिल गया और मैं इसके साथ सॉलिडेरिटी शो किया। पर और चीज़ क्या है, मैंने आईएएस हूँ, मैं भूल गया मैं आईएएस हूँ, मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा, बड़ा मैं इमोशन हो गया। अब हुआ क्या कॉन्सिक्वेंस? मेरी एम्पैथी को तो पब्लिकली एडमायर किया जाएगा, अरे आईएएस अधिकारी आया है भाई, फिर भी ले के चला है, बट इट विल वायलेट द कंडक्ट रूल्स एंड अंडरमाइन न्यूट्रलिटी। बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों के आधार पर, इमोशंस, जस्ट इमोशंस के बेसिस पे आई विल ज्वाइन द प्रोटेस्ट, जस्ट इमोशंस की बेसिस पे, ठीक है। मे लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन, मेरे अगेंस्ट हो सकता है, या मेरी इंटीग्रिटी भी। यहाँ पे आपको पता है कि कोचिंग की फॉल्ट थी, मान लो अगर कोई और केस होता है जहाँ पे कोचिंग की फॉल्ट नहीं है, कहीं और किसी केस में ऐसा हो जाए और पब्लिक आउटरेज हो जाए, तो आपको मेरिट देखना है ना, आपको डेटा देखना है, आपको फैक्ट देखना है, आप तो यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव एट दैट टाइम। अब यहाँ पे क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन तो होगा, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी भी मेरी जाएगी, इट विल डैमेज माई प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी। अरे भैया चले गए, देखो वहाँ। देखिए यहाँ अभी जो हमारा जो क्या नाम है, हमें जानकारी है, जहाँ तक हम लोगों का व्यू है, पर्सपेक्टिव है, उसमें कोचिंग को ही ज़्यादातर दोषी ठहराया गया था। तो एक न्यूट्रल वे में रह के सोचिए, ठीक है। हालांकि कोचिंग वाले गलत थे भैया, मैं ये भी मानूंगा, बट एक न्यूट्रल वे में रह के देखिए। या तो आप रिफ्यूज़ कर दीजिए, तो रिफ्यूज़ में क्या, आप प्रोफेशनल डिटैचमेंट तो मेंटेन किए हुए, पर आपकी दोस्ती ख़राब होगी। तो दोनों एक्सट्रीम के बीच में नहीं जाना है, ये एक्सट्रीम है, दूसरा ये एक्सट्रीम है। अब यहाँ दोस्त का साथ दिया, यहाँ नहीं दिया, इन द वे, मिडवे कहीं आपको रास्ता ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ जब प्रोफेशनल डिटैचमेंट हो गया तो आप होल्ड करोगे सर्विस डेकोरम, सही बात है, आप अपहोल्ड कर दिए, पर आपको इनसेंसिटिव माना जाएगा, ठीक है। इंसेंसिटिव, सेंसिटाइजेशन की कमी है, सेंसिटाइजेशन, लैक ऑफ, यू हैव डिसेंसिटाइजेशन हो गया, आप सेंसिटाइज नहीं हो, आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, कंपैशन थोड़ा सा नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट बिकॉज ऑफ सम फ्रेंड आप चले जाते, ठीक है, थोड़ा सा प्रोटेस्ट को वो सपोर्ट कर देते, नहीं, इट विल स्ट्रेन फ्रेंडशिप एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस जेन्युइन। देखिए मे भी आपकी एम्पैथी, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो एम्पैथी और कंपैशन हो भी सकता है, हो सकता है कि एम्पैथी कंपैशन हो, और वहाँ की ग्रीवियंस, पब्लिक की ग्रीवियंस और आउटरीच को आप क्या नाम है, आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। या अरे क्या नाम है, आउटक्राई, जो भी ग्रीवियंस है आप उसका निस्तारण करेंगे प्रॉब्लम का, ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा। यहाँ पर यहाँ फ्रेंडशिप एक तरह से, एम्पैथी आप कंपैशन कह सकते हो जो फ्रेंड के प्रति है, वो तो यहाँ ये हो गया, इट विल स्ट्रेन फ्रेंडशिप। चलिए आगे देखें भैया, यहाँ एक और ऑप्शन है कि आप सिंपैथी भी दिखाओ प्राइवेटली, बट टेक ऑफिशियल इनिशिएटिव। देखो यहाँ से क्या होगा, अगर आप प्राइवेटली होगी तो आप प्रोटेस्ट से बच जाओगे, ठीक है, प्रोटेस्ट से बच जाओगे, आप प्रोटेस्ट में गए नहीं, पर आपने सिंपैथी दिखा दी,
और आपने इंश्योर कभी कर दिया इनिशियल इंक्वायरी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ कोचिंग सेंटर एंड ये सब। अब हुआ क्या इसमें, इससे आप बैलेंस करोगे एम्पैथी को, आपने एम्पैथी भी दिखा दी, प्लस ड्यूटी को बैलेंस किया, प्लस स्ट्रेंथन किया गवर्नेंस, प्लस पब्लिक ट्रस्ट भी आपने गेन किया, बिकॉज यू हैव शोन द, भाई फ्रेंड को बताया उसने और उसने मैसेज पहुंचाया कि हाँ शी इज़ रेडी टू हेल्प अस, ठीक है, बट विद अ लीगल वे, विच इज़ विद अ जस्ट वे, ठीक है, सही तरीके से मदद की जाएगी, लीगल तरीके से मदद की जाएगी, एंड शोइंग द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। आप सिर्फ लीगैलिटी की बेसिस पे नहीं, ठीक है, स्पिरिट देखोगे, क्या स्पिरिट है, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर। और यहाँ पे एक्यूमुलेट क्या किया जाएगा, यहाँ तो एक प्रोसीजरल होगा, एक प्रोसीजर के बेसिस पे कैंटियन फॉलो होगा, पूरा प्रोसीजर से काम। दूसरा यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म मतलब वेलफेयर फॉर ऑल, सबके लिए यूटिलिटी हो, वेलफेयर, वेलफेयर फॉर ऑल की बात भी की जाएगी। क्यों वेलफेयर किसका है, सारे स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, इनका वेलफेयर, पूरे स्टूडेंट्स की मात्रा ज़्यादा है, ग्रेटर इन नंबर। फिर यहाँ माइट स्टिल, यहाँ पे अब क्या है, अब देखो यहाँ एक कमी भी आती है, जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थोड़ा मैं भटक गया, इसमें एक कमी क्या आई कि इट माइट स्टिल डिसअपॉइंट फ्रेंड्स बट जस्टिफाइड एथिकली। अभी भी दोस्त कहेंगे यार बोल ओल तो दिया, इन्होंने कह दिया, पर कार्रवाई करें ना करें, ठीक है। तो 3 वाला तो मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब देखिए फोर्थ क्या, मीडिएट बिटवीन प्रोटेस्टर और अथॉरिटी, जो भी प्रोटेस्टर हैं और इनके बीच आप मीडिएट कर लो, यूज हर पोजीशन टू फैसिलिटेट डायलॉग। अब डायलॉग अगर आप दोनों में कराओगे तो डायलॉग भी एक अच्छा होता है, एक आउटकम निकलेगा जो कि बेनिफिशियल होगा दोनों लोगों के लिए, बट इट विल इंकरेज द कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लस इट विल डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप, लीडरशिप भी डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, लीडरशिप ये सब होगी। बट इसमें निगेटिविटीज़ क्या, नीड्स टैक्टिक्स टू अवॉइड अपीयरेंस ऑफ बायस, यहाँ अपीयरेंस ऑफ बायसनेस को दूर करने के लिए यू नीड अ टैक्ट टू अवॉइड द अपीयरेंस ऑफ बायस। अब ये सब सारी चीज़ें हैं, यहाँ एक ये कंस्ट्रक्टिव भी मैकेनिज्म है, बहुत सही लग रहा है ये, इनकरेज। अब देखिए आंसर क्या है यहाँ रिकमेंड कोर्स क्या है, चूज 3। देखिए कंपैशन विद प्रोफेशनलिज्म, ये थर्ड वाला जो है ना, ये वाला, यहाँ पे आपने कंपैशन को भी चूज़ किया है प्लस प्रोफेशनलिज्म को भी चूज़ किया है, ठीक है। तो इन द मिड वे बिटवीन द टू पाथ, यहाँ कहीं हो आप, मिड वे रहो, या थोड़ा सा चलो आप ये मान लो ये आपके फ्रेंडशिप है, ये प्रोफेशनलिज्म है, तो थोड़ा सा इस तरफ न रह करके थोड़ा इधर ही रहो या थोड़ा इधर रहो, तो एक बैलेंस होना चाहिए, बीच में रहो तो और अच्छा है। अब यहाँ पे कंपैशन हो गया, प्रोफेशनलिज्म हो गया। स्टेप्स क्या लोगे भैया आप, रिफ्रेन फ्रॉम अटेंडिंग द प्रोटेस्ट टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव, ज़्यादातर अवॉइड करो बट अपना वो बिहेवियर शो करो। कम्युनिकेट हर एम्पैथी टू मानसाट, सही बात है, एथिकल और लीगल लिमिटेशंस हैं। एक्सप्लेन हर एथिकल, क्या भाई लिमिटेशन है, मैं क्यों नहीं आ सकती, या लीगल लिमिटेशन क्या, मेरा ही कोई मित्र है बुलाएगा तो मैं कहूँगा भाई लीगली मैं बहुत आके बायसनेस कही जाएगी, मैं आके एकदम खुलेआम सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। फॉर अ जस्ट कॉज आई विल सपोर्ट यू, फॉर अ जस्ट कॉज आई विल सपोर्ट यू, बट आई विल ऑल्सो फॉलो द प्रोसीजरल, वो क्या नाम है, जो भी रास्ता है, प्रोसीजरल वे, ठीक है। फिर टेक ऑफिशियल कॉग्निजेंस ऑफ द अनसेफ कंडीशन, यू हैव टू टेक, किस कंडीशन भाई यहाँ अनसेफ्टी, और इंस्पेक्शन कराओ कोचिंग सेंटर्स का, कोऑर्डिनेट करो म्यूनिसिपल बॉडी से, भैया तुमने कैसे तुमने इजाज़त दे दी, म्यूनिसिपल बॉडी से परमिशन कैसे मिल गई, एंड यू हैव टू रिकमेंड द रिफॉर्म, भैया अब क्या करना है, ठीक है। इंश्योर दैट विक्टिम्स, भाई जान बच जाती, ठीक है, लाइफ सेविंग लाइफ, आप समझ रहे हो, ऑफ एन इनोसेंट, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो लाइफ बचाना, स्पेशली इनोसेंट की, यंग यूथ है हमारा यूथ, यूथ जो नया है ये भी इट विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और नहीं भी कर रहा है तो यू हैव टू सेव लाइफ ऑफ एन इनोसेंट, इवन अगर आप कोई क्रिमिनल भी हो तो आपके भी कुछ थोड़े बहुत राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ, जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हो गया, ठीक है, तो ये क्रिमिनल्स की भी कुछ राइट है, एटलीस्ट लिविंग कंडीशन ठीक दे दो भाई, इंसानियत की तरह ट्रीट एज ह्यूमन। चलो ये तो बहुत इधर उधर मैं भाग रहा हूँ, बट चलो प्रपोज पॉलिसी चेंजेस, कोचिंग सेंटर को रेगुलेट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी नॉर्म। अब इसमें एथिकल प्रिंसिपल्स क्या थे, आपकी इंटीग्रिटी, भैया आपको अकॉर्डिंग विद प्रोफेशनल एथिक्स काम करना है, डिस्पाइट पर्सनल प्रेशर, यहाँ दोस्त का प्रेशर है पर आपको प्रोफेशनल, देखो दोस्त का प्रेशर तब भी कम होता है, पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा होता है। पॉलिटिकल प्रेशर ना, दोस्त का प्रेशर अरे क्या कर लेगा दोस्त, हाँ रिश्ता ख़राब हो गया होगा, पॉलिटिकल प्रेशर होगा नौकरी चली जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो दिस इज़, ये पॉलिटिकल प्रेशर ना बड़ा ख़तरनाक है।
ऑब्जेक्टिविटी क्या है? मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट इमोशंस। तो आपको फैक्ट के बेसिस पे डिसाइड करना है, कंपैशन रखना है, एम्पथाइज करना है, ठीक है। एम्पथाइज इज अ हायर लेवल, सिंपैथी से ऊपर है एम्पैथी, तो यू एम्पथाइज विद द अफेक्टेड स्टूडेंट। देन अकाउंटेबिलिटी, इंश्योर करना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स टू पब्लिक सेफ्टी। यू हैव टू, जवाबदेही आपकी होनी चाहिए, यू हैव टू बी अकाउंटेबल। उसका पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? गिविंग प्रेसिडेंस टू कलेक्टिव वेलफेयर। यहाँ देखो पर्सनल टाइज कुछ है, ठीक है। यू हैव टू बी अनबायस्ड, यू हैव टू बी न्यूट्रल एंड यू हैव टू अवॉइड क्या? फेवरेटिज्म, ठीक है, नेपोटिज्म, बहुत सारी चीज़ें। तो कलेक्टिव वेलफेयर की यहाँ बात की गई। तो ये पूरा जो है मैटर आपको मिल गया है और यहाँ पे आप कंक्लूजन खुद लिखेंगे अपना इनोवेटिव, ठीक है। इनोवेटिव कंक्लूजन लिखिए कि क्या करना चाहिए था, क्या कंक्लूड करोगे, दिस इज़ योर। चलिए आप अपना लिखिए यहाँ पे। ओके, ये एथिक्स की स्टडी हो गया है। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब करो भैया, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक करो, तो और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के लाएंगे। थैंक यू।